गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अब देखो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये पीएनसी का है बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल 24। देखो इस तरह की थियरी हमने करी है जिसमें हमने डिवाइसेस लिए थे राइट क्लास में। तो इसके 4 पार्ट्स हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, एन का वैल्यू है 10800। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो फैक्टर्स के फॉर्म में लिखोगे तो होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 108 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 108 को वापस हम स्प्लिट कर सकते हैं 27 into 4 में, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 27 तो 3 क्यूब होता है, तो इसको 3 क्यूब लिखा। और ये 400, तो 400 को लिख देंगे 20 का स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में इसको लिख रहा हूँ। तो बेटा ये 3 क्यूब हो गया। उसके बाद 24 into 5 होता है, तो ये 2 स्क्वायर into 5 हुआ। और पूरे काम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा 3 क्यूब हुआ, 2 स्क्वायर का स्क्वायर 2 की पावर 4 हुआ, और 5 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ही सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो ये मैंने क्लास में फॉर्मूले बताए थे। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होता है, जो जो फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर की पावर्स होती है, उसमें 1 1 ऐड करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। जिसकी पावर है 3, तो 3 + 1 बेटा 4, इसकी पावर है 4, 4 + 1 5, और इसकी पावर है 2, तो 2 + 1 3। तो ये क्या हो गया, 4 into 5 20, into 3 60। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का बेटा आंसर आ गया 60। अब सेकेंड पार्ट में लिखा है नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। तो देखो इसमें क्या करना है, जब भी हमको इवन डिवाइजर्स चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमको मिनिमम एक 2 रखना पड़ेगा। राइट, तो 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब 2 की जब आप पावर्स लोगे, तो उसमें आप 2 की पावर 0 नहीं ले सकते, मिनिमम 2 की एक पावर लेनी पड़ेगी, तभी वो इवन बनेगा। तो 2 की पावर के लिए कितने ऑप्शन हुए, 4 हुए, 1 2 3 4, यानी 4। उसके बाद 3 और 5 में तो सारी पॉसिबल वेज हैं। तो 3 के लिए 3 क्यूब है, मतलब 0 1 2 या 3, तो इसके लिए भी 4 हो गए। और 5 का स्क्वायर है, मतलब 0 1 या 2, तो इसके 3 हो गए। तो ये तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 4 into 4 into 3। तो बेटा इस पार्ट का आंसर हुआ 16 into 3, यानी कि 48। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, थर्ड पार्ट में टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ द फॉर्म 4n + 2। अब हमें वही फैक्टर्स काउंट करने हैं जो 4m + 2 फॉर्म के हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले 2 कॉमन लिया। तो बेटा अगर आपने 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन निकालने के बाद ये जो नंबर आता है, ये एक ऑड नंबर है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ वो फैक्टर्स काउंट करने हैं जिसमें सिंगल 2 है, एक ही 2 है। तो 2 की पावर एक ही ले सकते हैं, ओनली वन वे। और बाकी 3 और 5 पे तो कोई कंडीशन नहीं है। तो 3 की पावर गिवन क्या थी, 3, तो इसलिए एक ज़्यादा, मतलब 4 वेज होंगे। और 5 की पावर गिवन क्या थी, 2, तो उसमें भी एक ज़्यादा, यानी 3। तो 1 into 4 into 3, तो इसके लिए हो गए 12 वेज। समझ आया, लेकिन 2 के लिए खाली एक ही वे है। और फोर्थ पार्ट है नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 15। एक मिनट, ये नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 15। अब देखो 15 के लिए 15 कौन से दो फैक्टर से मिलता है, बनता है 3 से और 5 से। तो 3 और 5 दोनों के 1 1 मल्टीपल लेना पड़ेगा। 3 की पावर अवेलेबल कितनी थी, तो 3 की पावर अवेलेबल थी 3। तो 3 की पावर 3 अवेलेबल थी, तो मिनिमम पावर 1 लेनी है, तो 1 2 या 3, मतलब 3 वेज हो गए। अच्छा बेटा 5 की पावर कितनी अवेलेबल थी, 5 स्क्वायर। तो 5 की भी मिनिमम 1 पावर लेनी पड़ेगी, तो 1 या 2, मतलब 2 वे हो गई। और 2 के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि 2 कैसे भी ले सकते हैं। 2 की पावर 4 थी, तो मतलब 0 से 5। ठीक है, तो 2 की पावर 4 थी, मतलब 2 के लिए कितनी वेज हो गए बेटा, 5। तो अपने पास इसमें वेज आ गए 3 into 2 into 5, यानी 6 into 5, 30 वेज। ओके, थैंक यू बेटा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।